तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 1+4xy+2y² dx प्लस 1+4xy+2x² dy इज इक्वल टू 0। आरजीपीवी के जून 2017 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो dx के साथ टर्म रहता है वो पूरा m होता है और जो dy के साथ जो टर्म रहता है वो पूरा आपका n होता है। तो m और n आपका यहाँ पे निकल चुका, 1 2 3 इक्वेशन मान लिया गया। अब मैं क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और इक्वेशन थर्ड को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टार्ट क्लियर। तो यहाँ पे हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे del m बाई del y हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, y एलिमिनेट होएगा तो 4x बचेगा और यहाँ से 4y आपका बच जाएगा। ओके। और अगर हम del n बाई del x की बात करें तो यहाँ से क्या बचेगा, 4y बचेगा प्लस 4x आपका बचेगा। तो चूंकि आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ क्या है, बराबर है, तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ m dx हमें करना रहता है। तो m dx यानी m का जो वैल्यू है उसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का क्या होगा, x हो जाएगा और 4 है तो 4 एज इट इज ही रहेगा 4, लेकिन x है तो x का क्या होगा, x² 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा तो 2x² हो जाएगा और y आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 2y² है तो यहाँ पे क्या होगा 2, क्योंकि x के इस रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2xy² यहाँ पे हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपका m इंटीग्रेट हो चुका है जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हमें n को इंटीग्रेट करना है। तो n को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी n में आपका जो ये जो n का जो टर्म निकला हुआ है, इस टर्म में जो भी x है उसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे x आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये दोनों टर्म क्या होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 1 dy बचेगा और इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये y हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 5th हो गया। अब यहीं से आपका क्या बनेगा, यहीं से जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, इक्वेशन जो आपका 4 और 5th था उसको अगर हमें ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा और फाइनल रिजल्ट आपका इतना आएगा। स्टार्ट क्लियर।